बस क्या हाल है। ठीक ठाक खैर खैरियत है। अच्छा तो मैं बताता हूँ, अभी कुछ बंदों ने सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि मैं पूरा हफ्ता कहता रहा हूँ ना कि भाई ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना ईयरली कैंडल का, ठीक है, 1 साल की जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है तो इसका टेस्ट होना लाजमी है। ठीक है, ठीक है, ये देखो इसका ये टेस्ट लाजमी है। 45 51 45 45 41, ठीक है, ये इसका टेस्ट हर हाल में होकर रहेगा, ये मैंने कई बार बताया था। लेकिन अब इसकी ये उम्मीद नहीं है कि उस दिन ये इतना अचानक आया गिरेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी सेलिंग के दौरान यही कहता था हमेशा कि यार ये किसी भी लेवल से एकदम गिरेगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से गिरता है। अब देखो एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, ये देखो ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है। तो दोबारा जब ये सेल आया, कई बंदों ने यहाँ से बाय किया होगा, लेकिन इसने वापस इसको रेजिस्टेंट बनाया, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट बनाया। ठीक है, अभी देखो ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये अभी हाई था, लो, अब ये हाई, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया। जब ये हाई एक ब्रेक होता है, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अताज साहब की जो क्लासेस हैं उससे कम आप लोग लो और हाई सीख लो कि जब हाई ब्रेक होता है तो दोबारा हमने कहाँ से ट्रेड लेनी है। अब आप लोग जब ये सेल देखते हो ना, यानी कि लोग सेल देखते हैं यार गोल्ड डम कर गया सेल, ये सेल नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट होती है पिछले हाई को या लो को। अब देखो ये हाई है, ये लो है, ठीक है। अब इस लो के बाद जब ये हाई ब्रेक हुआ है तो ये कंफर्म लो हो गया है। अब देखो गोल्ड जब सेल आएगा तो दो एरिया से उठेगा, या तो इस हाई से उठेगा जो लास्ट हाई ब्रेक हुआ है, या कंफर्म लो से उठेगा। अब ये डे का कंफर्म लो है, अभी ये लो रहता है, इस लो के पास आएगी गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर इसने आना है क्यों कि ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है, ये फील होना है। ये अब आपका ऑर्डर ब्लॉक भी इसको कह सकते हो, ये आपका हाई भी था, ठीक है। अभी वापस आ जाओ H4 में, इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। अभी देखो ये H4 है, ठीक है, हाई लो, हाई, ठीक है, लो। अब इस लो के बाद ये हाई ब्रेक हुआ है, ये हाई भी ब्रेक हुआ है, तो अब ये हाई हो गया H4 का, ये कंफर्म लो हो गया, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम में ये बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि जब H4 वापस सेल आएगा तो फर्स्ट टारगेट उसका ये होगा, क्योंकि ये डे का हाई है, H4 का भी हाई है, पिछला हाई जो ब्रेक हुआ था। अब लाजमी है यहाँ तो यहाँ से गोल्ड उठेगा या ये इससे उठेगा। अब ये एरिया भी रहता है, ये सारा फील है, क्यों कि याद रखो गोल्ड जब भी इस तरह स्ट्रेट मूव देता है ना तो इसने वापस आना होता है, क्यों कि गोल्ड को इस तरह चाहिए, ये इस तरह ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। जब ये इस तरह जाएगा तो इसने वापस उधर आना है। अब ये एरिया रहता है ना, ये इधर फिल करने आएगा, ठीक है। ये एरिया अभी ये जगह सेलिंग में शिफ्ट हो गई और ये दो एरिया सेलिंग में शिफ्ट हो गए, क्यों कि इसने अब देखो इसमें बड़ा वॉल्यूम आया था, ठीक है, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया था, ये वाला, इसका ये हाई मार्क, इसके ऊपर H4 क्लोज हो गई, मार्केट बढ़ जाएगी 4700 की तरफ, ठीक है, 4750। लेकिन अब लास्ट कैंडल इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। अब ये यहाँ से क्यों उठा है, एक ईयरली कैंडल, दूसरा M15। ये मैंने आप लोगों को काफ़ी दिनों से ये जो बाय जोन बताया था, क्यों बताया था कि यहाँ पर ये एक गैप पड़ा है, ये देखो, ये गैप देख रहे हो, ये एरिया, अभी ये एरिया फील हो गया, अभी ये एरिया बाकी है। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होगा तो उम्मीद है यहाँ पर 1 2 दिन गोल्ड घूमेगा, इधर टक्कर मारेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, लोग समझेंगे गोल्ड बेरिश हो गया, फिर यहाँ से हो सकता है एसएल हंटिंग करे फिर निकल जाए, ठीक है। तो ये एरिया इसने फिलअप किए, देखो अभी आपका गोल्ड यहाँ चल रहा है, अभी ये देख रहा हूँ बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, लाजमी है। अब हमने यहाँ से, मैंने बाइंग की है, यहाँ से हम तो बाएं में हैं, अब यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, एसएल हमारा ऊपर होगा, ठीक है, अगेन सेलिंग हम यहाँ से करेंगे, इन दो एरिया से हम सेल का रिस्क लेंगे 60 70 पिप, क्यों कि अगर यहाँ से गोल्ड गिरेगा तो उसका टारगेट ये होगा 4500, यहाँ से गिरेगा तो गोल्ड का टारगेट ये होगा 4500,
तो लाजमी है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं, ओनली वेट करो इंशाल्लाह। और इस हफ्ते की एनालिसिस ग्रुप की मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमारा क्या हुआ है। इस हफ्ते हमने जनाब 2690 पिप गेन किए हैं, ठीक है, 2690 पिप हमने गेन किए हैं। और पूरे हफ्ते की आप लोगों के साथ, ठीक है, ये जनाब हमारी पहली ट्रेड, ठीक है, चेक कर लें, ये रही। ये हमारी सेकंड ट्रेड 300 पिप ट्रेड, 100 एंड 400 पिप हमारी पूरी हुई है, ये देखो। अच्छा, उसके बाद ये है, यहाँ से हमने ट्रेड किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी प्रॉफिट में रही है हमारी मंडे वाली ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये बाय जोन दिया, इसने भी हमें ट्रेड दी है। ये सेल जोन था, इसने भी हमें सेल दी है, ठीक है। तो मुझे मैसेज करें, अभी मेरी वो ओल्ड सिम भी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, दुबई ओल्ड सिम मेरी एक्टिव हो जाएगी। तो लर्निंग भी है, EM है, BBM है, और VSA पे ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये फ्राइडे वाली ये ट्रेड देखें, ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गुड गई है। ये पूरे एक हफ्ते की सारी हमारी, ये वेडनेसडे 400 पिप, 200 पिप, 60, 100, टोटल 760, ये एक दिन के हैं। अच्छा, अगेन इनको ये बाय जोन दिया 4600 तो 4600 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइंग की है, और ये भी अच्छी गई है, ठीक है। ये, और ये थर्सडे की हमारी ट्रेड रही, ये अभी देखें, इसमें ये ईयरली कैंडल मैंने मार्क की थी सबसे नीचे कि इसका ये टारगेट है, लेकिन अब हम इसको एग्जैक्ट तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हर सेल की कैंडल में सेल नहीं कर सकते और हर बाय की कैंडल में हम बाय नहीं कर सकते। हमारा एक टारगेट होता है 100 पिप, जिस तरह देखो मैंने क्या कहा है, फ्राइडे है, हमारा टारगेट है 100 पिप, लेकिन हमने 300-400 पिप गेन किया। ये देखो, ये BBMA के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ट्रेड दी है कि बाय करेंगे, और ये देखो ये बाय गई है हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह 150 पिप। ये चेक करो, एग्जैक्ट सेम टच एंड गो 350 पिप की ट्रेड, ये फ्राइडे की, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो ट्रेड थी, ये जो बहुत स्पीड में मार्केट आई है, ठीक है। तो ये हमारा वीकली रिज़ल्ट था। अभी ये एनालिसिस भी आपकी हो गई है, ठीक है। अभी इसी को ही मार्क कर लो, ठीक है। आप लोगों का ये है इंशाल्लाह, टारगेट ये रखो, लेकिन कोशिश करो कि 100 पिप की आपकी ट्रेड होनी चाहिए, 100 पिप 200 पिप का टारगेट हो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी मार्क कर लो, ये इसका ये ट्रिगर लाइन है ना, ये स्वीप नहीं हुई, ये ट्रिगर लाइन स्वीप हो और अगेन H1 ऊपर क्लोज हो 51 पे, तो भी आप बुलिश हो, ठीक है। कैसे, यानी कि कोई H1 की कैंडल नीचे स्वीप करे, स्टे करे, बेशक रुक जाए कोई बात नहीं, अगेन यहाँ पर क्लोजिंग दे H1 तो आप बाय हो यहाँ तक। तो ये बिल्कुल इस बार सिंपल है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, फ़िलहाल सेलिंग की तरफ देखेंगे, ऊपर से ट्रेड। ठीक है, बाय सेलिंग जोन में लड़कों को दे देता हूँ, इसके अलावा जब मौके पे ट्रेड बनती है तो वो मैं ख़ुद करवाता हूँ ट्रेड, ठीक है। तो M30 में बेरिश है, M15 में, M5 में अभी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो M5 में भी अगेन भी हम ट्रेड करेंगे इस एरिया से, ठीक है। ये एरिया देख रहे हो, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बड़ी, जितना बड़ा जोन हो उतना अच्छा होगा। इसको हटा देते हैं, इसको अब इधर ले लो, ठीक है। ये अब ये जोन बन गया, ठीक हो गया।
BTC, 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 हाँ BTC ठीक है, अपनी जगह पे आ रहा है। ये एरिया मैंने बनाया था कि यहाँ का वेट करो तो ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये बहुत प्यारा एरिया है। SL लाजमी लगाओ, SL के बगैर ट्रेड मत करो। SL हिट होता है, बिल्कुल हिट होने दो। फर्स्ट यहाँ पर टच एंड गो होगा, ठीक है। अगर टच एंड गो नहीं होता आपका SL 50-60 पिप कट जाता है, जाने दो। अगेन आपने क्या तरीका करना है, H1 की कैंडल नीचे घूमती है, M15 घूमती है, उसमें बड़ा वॉल्यूम देखो, इस तरह बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। अगेन कोई भी कैंडल यहाँ M15 की क्लोज हो, H1 की, तो आप फिर बाय करो और SL नीचे रखो, इंशाल्लाह आपका SL रिकवर होगा, ठीक है। इस तरीके से M5 फुल बेरिश है अभी फ़िलहाल, ठीक है। बिल्कुल जो भी बंदा सेल करे इस एरिया से कर सकता है। ये भी बेरिश है, हाँ H1। ये एरिया टारगेट रखो असल ना मुश्किल चार और शायद बस दे रहा 5 मिनट से, ठीक है। अच्छा इस एरिया को टारगेट रखो, यहाँ से 100%। ये तो बहुत प्यारी जगह मिल गई। ये भी बहुत बड़ा गैप है, ये भी बहुत बड़ा गैप है, लेकिन इसका अगर स्वीप हो जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आज मैं आया हूँ थोड़ा कज़न के पास, फ्री भी नहीं थे, लेकिन चलो मैंने कहा एनालिसिस कर दूँ। मैंने मोबाइल भी लेना था तो इसलिए। अच्छा हाँ ठीक है, मैं अब आपको बिल्कुल इजी कर देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, बस अब समझ गए हो। मैं समझाता हूँ दोबारा। ये आपकी जनाब होगी H4 की ट्रिगर लाइन। इसके ऊपर H4 क्लोज हो तो भी इसने बाय जाना है यहाँ तक, लेकिन बाय मत करो, ठीक है। क्यों मत करो कि इसको यहाँ तक आने दो। ये H4 की ट्रिगर लाइन है, ठीक है। H1 की, सॉरी ये H4 की, ये H1 की। इसको कोई भी कैंडल टच करे 93 के पास, अगेन यहाँ क्लोज हो, आप इसका टारगेट यहाँ रखो, क्योंकि एक तो ये H1 ट्रिगर हो जाएगी, दूसरा इसका ये हाई ब्रेक हो जाएगा, तो फिर आप बाय करो। और अगर यहाँ से मिले तो और तो मियाँ मियाँ होगा, मिशानी तो सूरा सूरा होगा, ठीक है। ये आपका BTC भी मैं आपको लगा देता हूँ, ठीक है। ये आपका गारंटी से कहता हूँ, इस पे ऑर्डर लगा दो, गारंटी से इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये मैं साथ लर्निंग भी लड़कों को, और कोशिश कर रहा हूँ जोन टू जोन ट्रेड करवाऊँ। अब ये देखो, ये 2690 पिप, इसमें एक SL हिट नहीं हुआ। प्रीव्यू वीक, एक मिनट, पिछले हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसमें देखो पिछले हफ्ते हमारा एक भी SL हिट नहीं हुआ। तो बस और क्या चाहिए आपको, लर्निंग भी हो, आपको ट्रेड भी हो, बस आपने लालच नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, और कोशिश करनी है 0.01 1000 का अकाउंट 0.01, बस। बहुत भी आप करो तो इससे ऊपर आपकी लॉट ना हो, इससे ऊपर आपकी इस पे भी बहुत अच्छा अकाउंट यानी ग्रोथ है। यानी कि मैंने साफ बात है, इस अकाउंट पे 0.01 से
पर डे 80 बनाया, ठीक है। ये इस वीक, अब और क्या चाहिए? तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, अपना ख्याल रखें।